सो या हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद हो स्मार्ट। हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस की, जिसकी एक्टिविटीज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 की। तो या लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी, डू यू थिंक साइंटिफिक मैनेजमेंट इट्स रेलिवेंट टुडे देन इट्स the time of its inception? Take the example of an organization and see if the principles are applied there. जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको एक और नाम से बुलाया जाता है विच इज़ टेलरिज्म, जिसको डेवलप कर रहा था वेडरिक डब्ल्यू टेलर ने इन बिटवीन 19 to 20 सेंचुरी के बीच में, जिसका एम था एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग सेटिंग थ्रू सिस्टमेटिक एनालिसिस and optimization of workflows. While some aspects of scientific management have become outdated due to advancements in technology and changes in organizational structures and culture, its core principle still holds relevance in many modern organizations. Let's take an example. हम एग्जाम्पल लेते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, ठीक है, कोई भी XYZ है। सबसे पहला आता है टाइम एंड मोशन स्टडीज़। साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्फेथाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालाइजिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग वर्क प्रोसेस टू एलिमिनेट इनसफिशिएंसीज। कोई भी कंपनी मैनेजर माइट यूज टाइम एंड मोशन स्टडीज टू ऑब्जर्व एनालाइज हाउ वर्कर्स परफॉर्म टास्क, आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स और अननेसेसरी स्टेप्स एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेस टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो टेलर थे बहुत बिलीव करते थे कि कोई भी एम्प्लॉय है उसको ट्रेनिंग देनी ही देनी है। Similarly, XYZ invest in training programs to ensure the employees are skilled and knowledgeable in their roles, enabling them to work more efficiently and effectively. Standardized procedures. Scientific management promotes the use of standardized procedures to ensure consistency and quality in work output. At XYZ Corporation, standardized operating procedures and protocols are established and enforced to maintain product quality and safety standards. Division of labor. Taylor advocated for dividing tasks into smaller specialized roles to increase efficiency. While the concept of division of labor has evolved over time, many organizations, including XYZ Corp, still utilize specialized teams and roles to streamline workflows and improve productivity. Perform metrics and incentives. Scientific management emphasizes the use of performance metrics and incentive to motivate workers and reward productivity. XYZ Corp employs performance metrics to evaluate employee performance and offers incentives such as bonus or promotions to encourage high level of productivity and performance. So second activity है observe when small, medium and large size organization and see for yourself which principle proposed by Henry Fair are applicable in each of those organization. Arrange them in a tabular format against each of the principles 1, 2, 3 and 4. ये एक टेबल है जिसको आप अच्छे से रीड कर ले, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी इसकी आ जाती है समरी ऑफ फाइंडिंग्स, जिसमें से डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन, सब कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, इक्वालिटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव एंड एस्प्रेसो कॉर्प्स। ये सारे आएंगे, आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये माइट भी आपको आ सकता है इन द एग्ज़ाम। हमारी थर्ड आती है एक्टिविटी, विच ऑफ द टेनेंट्स प्रोवाइडेड बाय मैक्स वेबर अप्लाई टू एनी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल एनी डिपार्टमेंट यूनिट एंड राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस। जो ब्यूरोक्रेटिक आप मान के चले थ्योरी थी, वो कहती क्या थी? उनके कुछ प्रिंसिपल थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट में भी लगते थे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आज हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो एक हायरार्की स्ट्रक्चर बनाया गया था सबको कंट्रोल करने के लिए, डिवीजन लेबर की थी, फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स थे, इम्पर्सनैलिटी थी, एम्प्लॉयड बेस्ड मेरिट थी, करियर एडवांसमेंट था, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस थी, रिकॉर्ड कीपिंग थी। इनकी ये कुछ आप मान के चले टेनेंट्स हैं जो मैक्स वेबर ने द्वारा अप्लाई करवाए गए थे। ये एक टेबल है जिसको आप
जिसका आप अगेन स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद इसकी समरी आ जाएगी, वो भी सेम ही चीज़ है, पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग या इस एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मेरी जो ईमेल है वो लास्ट में आपको फ्लैश हो जाएगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।